बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आजकल या तो ट्रेड नहीं कर रहे होंगे तो बहुत मज़े की ट्रेड कर रहे होंगे। जो इस वक्त सिचुएशन गोल्ड में बनी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश तो हमें ये करनी चाहिए कि हम अवॉइड करें। ठीक है। दुनिया में और भी पेयर्स काफ़ी अवेलेबल हैं, हम उनके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अच्छे अच्छे पेयर्स अवेलेबल हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करनी है हमने। ठीक है, हम यहाँ से थोड़ा सा हट भी सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है गोल्ड के साथ, वो है क्या, कि क्या हो रहा है इसके साथ कि ये एकदम इतना बड़ा एक जंप लेके और इस पॉइंट पर आ पहुंचे हैं। तो इसके पीछे डेफिनेटली बहुत सी रीजंस शामिल हैं। हम किसी एक रीजन को ब्लेम नहीं करेंगे कि ये वो वजह है जिसकी वजह से ये हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और खैर, हम चलते हैं, मुख्तलिफ रीजंस को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला तो ये एक अवेलेबल है, और भी हैं साथ साथ काफ़ी। इसका नाम सामने लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक कॉरपोरेशन। इसके शेयर्स आप देख लें कि पहले से कितने ड्रॉप हो चुके हैं। इसकी वर्थ अभी जो कल आप लोगों के साथ शेयर की थी तो 2 पॉइंट समथिंग बिलियन थी, और अभी देखिए स्टॉक प्राइस में ये कितना बाकी रह गया। इसी तरह साथ इसके ये बैंक भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। एक बैंक ना, ये वाला सिग्नेचर बैंक था या एक एसबीबी था, कोई बैंक जो और भी जब इसकी एक रैली चली थी कि डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं, तो उसमें कुछ एक बैंक को न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक ने भी परचेज किया था। इसके अंदर जो सीन हुआ वो कल भी हमने डिस्कस किया था कि इसका जो इनकम थी ना वो इन्होंने बहुत ज़्यादा शो करवा दी, जो कि 2022 से 2023 के दरमियान थी। तो उसके अंदर कुछ इश्यूज आ गए थे मटेरियल वीकनेस के हवाले से। तो उसकी बेस पे जाके ये डाउन होना शुरू हुआ। तो ये तो रीजंस हैं साथ साथ, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सी रीजंस हैं जो इस गोल्ड को यहाँ तक ले जाने में साथ दे रही हैं। फाइनेंशियल चेंजेस भी कह सकते हैं, ग्लोबल चेंजेस भी कह सकते हैं, और भी मल्टी फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरह साथ इसके जो बिटकॉइन के साथ जो इसका हाल हो रहा है, उसको हम देखें तो वो भी अपने ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें यहाँ से अब ये थोड़ी है कि अब ये ऑल टाइम हाई आएगा, हमारे पास बहुत से ऐसे अब लोग उठ के आना शुरू हो जाएंगे, जी मैंने कहा था ना यहाँ से बाय करोगे तो ये हो जाएगा, 1 लाख पे 2 लाख पे पहुंच जाएगा। भाई इसमें जाना है, ये कभी ना कभी जाएगा। लेकिन उन बेचारों का सोचो उनके साथ क्या हुआ जिन्होंने इस तारीख को नवंबर 2021 में यहाँ से बाय किया। नवंबर 2022 तक वो इंतजार ही करते रहेंगे, और उनको इस दौरान नहीं पड़ी होगी पैसों की जरूरत, उन्होंने नहीं निकलवाया होगा। खैर, मल्टीपल रीजंस हुए, उसके बाद कोई ना कोई इसके अंदर एक ऐसी रीजन आई, ईटीएफ अप्रूवल सपोर्ट की आई, ब्लैक रॉक इसके अंदर इंटर हुआ। तो उसके बाद देखें, रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब ये यहाँ तक आ गया। अब इस ड्यूरेशन में भी ये वीक नीचे को देखें, यहाँ तक आई हुई है 59,000 तक, 63 पे इसकी स्टार्टिंग है। तो वो लिक्विडिटी पोल भी अपना साथ साथ ग्रैब कर रहे हैं, और साथ के साथ इसको और भी ऊपर ले जाते जा रहे हैं। अगर इसकी रैली के हिसाब से देखा जाए तो जो ये रिसेंट रैली थी 1967, इस हिसाब से इसको 95,000 तक अभी जाना चाहिए। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन जो इस वक्त अंदाजा लग रहा है वो ये है। ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि मैटर करती हैं। इसमें ये टोटल मार्केट कैपिटल 3.029 ट्रिलियन था, ये कहाँ से ड्रॉप हुआ और कहाँ आके ठहरा, 768 बिलियन के ऊपर आ गया। अब रिसेंटली जैसे ये ईटीएफ अप्रूवल आया है, अब आप देखिए कि क्रिप्टो की मार्केट के अंदर जो इनफ्लो हुआ पैसों का वो कहाँ तक आ चुका है इस वक्त, $2.46 ट्रिलियन पर। डोमिनेंस का एक, हाँ, BTC.D। इसको देखें, ये बिटकॉइन की जो डोमिनेंस थी पहले कितनी होती थी पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, सडनली वो कहाँ तक ड्रॉप हुई, 35% जो इक्विटी है वो बिटकॉइन होल्ड करता है, और बाकी इक्विटी बाकी जो इसके क्रिप्टो के पेयर्स हैं उसके अंदर अवेलेबल होती है। अभी रिसेंटली ये एक वो एरिया उसने हाई और लो बनाया था 48% से 39% का, जिसके अंदर वो घूम रहा था। अब सडनली ये यहाँ से यहाँ तक आ गया 55% तक यार।
इट मीन्स कि ये जो बूम एक आया है वो बिटकॉइन के अंदर ज्यादा आया है उसके ईटीएफ अप्रूवल, उसके हाल्विंग की इवेंट की वजह से, जो कि अभी अप्रैल में होना है, जिसकी वजह से इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और बाकी चीजों को इन्होंने मैनेज करना होता है। अभी रिसेंटली एक और इसके साथ मैं डाटा देख रहा था, उसके अकॉर्डिंग जो एक आदमी है एंड्रो ड्रैगोश के नाम से आई थिंक शायद, तो उसने भी ये बताया कि बीटीसी स्पॉट का जो ईटीएफ है उसके अंदर इन्फ्लोज ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, उसमें काफी लोग जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं। आई शेयर गोल्ड के नाम से ट्रस्ट है कोई, उसकी वर्थ इस वक्त $26 बिलियन है। उसने भी $57 मिलियन के अपने गोल्ड के एसेट्स को इसमें कन्वर्ट किया है। इसी तरीके से एक और है सबसे बड़ा इदारा है स्पाइडर गोल्ड शेयर का, तो उसने भी ऑलमोस्ट उसकी जो वर्थ है वो 59-60 बिलियन डॉलर की उसकी वर्थ है, और उसने कोई $2.56 बिलियन जो है वो गोल्ड को सेल ऑफ करके और बिटकॉइन के अंदर वो आया। अब देखिए 2.6 बिलियन डॉलर गोल्ड कौन सेल कर रहा है, जिसके पास इसका सबसे ज्यादा, वो एक एक्सचेंज है, ईटीएफ है, उसके पास सबसे ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड अवेलेबल है जो कि ट्रेड करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा गोल्ड अवेलेबल होने के बावजूद भी उसने $2.6 बिलियन का गोल्ड सेल करके वो यहाँ आया है। ये कब से कब में आया है, ये आया है जनवरी में, 10-11 जनवरी से लेके और 15-16 फरवरी के दरमियान ये काम उन्होंने किया है। तो इस दौरान में तो गोल्ड को तो और गिर जाना चाहिए था, ये उठता जा रहा है। इसकी क्या रीजन है? तो इसकी रीजंस मल्टीपल हैं। एक हमारे सामने बैंक की चीजें भी आ गई, बाकी फेड की स्टेटमेंट्स भी आ गई, जो फ्राइडे को इसकी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई थी, अगर आपने वो, आपको स्टडी करना आती है, आप उसको पढ़ के देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। वही पुरानी उसकी बातें लिखी हुई हैं जो कि हमारी जैसे लोगों की समझ से बाहर है, तो हमें ज़्यादा समझ नहीं आती। सिंपल उसकी एक लॉजिक जो हमें समझ आती है वो कहता है जी बस मैं डाटा के ऊपर देखूंगा, डाटा अच्छा है तो ठीक है। भाई डाटा तो पिछले 2 महीने से अच्छा आ रहा है, फिर ये सीन क्या हो रहा है, डॉलर आपका वीक होता जा रहा है। ठीक है, और जो आपके बॉन्ड्स हैं उसके अंदर डिक्लाइन आता जा रहा है, ये सीन फिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो उसके अंदर अभी जो इस वक्त सीन चल रहा है कि वो अभी भी इस बात के ऊपर है कि डाटा थोड़ा और अच्छा है, और अच्छा है, ताकि मैं इस चीज को ठीक कर सकूं, मैं अपना जो इन्फ्लेशन रेट है उसको 2% से डाउन ला सकूं। तो इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी अगर उसकी ये चीजें ठीक नहीं हो रही, तो हमें भी ये समझना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग देयर, कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ है। जो अक्सर एक मशहूर कॉल भी है कि दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वहां भी यही सीन चल रहा है। तो उस गड़बड़ में क्या है हमें नहीं पता। हम इस चीज को जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो हम ट्रेड करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर कि यार वो हमें क्या कह रही है। ठीक है, इससे पहले हमारे पास क्या था, मार्केट में जैसे हम वीकली टाइम फ्रेम भी ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ लेवल्स अवेलेबल होते थे। ठीक है, हम उनकी बेस पे ट्रेड करते थे और हम देखते थे कि मार्केट में अब नेक्स्ट क्या मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। सडनली अभी वीकली कैंडल इस हाई से ऊपर क्लोज नहीं हुई, ये तो क्लोज होगी तो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे ना इसका आगे का ट्रेंड क्या बनता है। ठीक है, अभी तक हम देखते हैं तो ये हमारे पास एक रेंज थी जिसके अंदर गोल्ड की जो एक मूवमेंट है वो चल रही थी, और अब इसने इस रेंज को भी ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग देना शुरू कर दी है। अब बाकी जो 2 दिन रह गए हैं उसमें अब या तो ये जो यही रेंज है 20-80 इसके दरमियान वापस आ जाए, फिर कुछ समझ आता है, ये आ भी सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, नहीं आता तो हम देखेंगे नेक्स्ट इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, नेक्स्ट ये कितना अप जा सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इवन $2400 $2500 की भी कॉल आई हुई है कि इस साल में इसके गोल्ड ने इस लेवल तक जाना है। वो कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, ये आगे की बातें हैं। इस साल में एक तो यूएस में इलेक्शंस भी हैं, वो आप सब लोगों को पता है, अभी जो उनके इंटर पार्टी इलेक्शंस हैं वो भी चल रहे हैं, जिसमें ट्रम्प और बाइडेन दोनों लीड कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टी को। यार अभी हम इसको देखें तो हमारे पास जो लेवल्स हैं वो कुछ भी अवेलेबल नहीं है जिनके ऊपर हम इसको सेल कर सकें। सिर्फ यही है कि एक हाई था, लें जी माशाल्लाह, वो हाई भी इस वक्त आके अब हमारे सामने ब्रेक हो गया, ये वीक हाई के साथ। ठीक है जी, ये कहानी भी अब हमारे पास खत्म हो चुकी है। अब इसके अंदर ट्रेड करने के लिए अब जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है, अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ से सेल कर दें, नए हाई पे आगे सेल कर दें। नहीं भाई, इसको आने दो, नीचे कहीं आने दो। हम कम से कम कोई डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास बायर कहाँ अवेलेबल है डेली के अंदर, वो सिर्फ इस जोन अवेलेबल है। अच्छा, इससे पहले वाले जो एनालिसिस की लेवल है वो मैं रिमूव कर दूं, वो यहाँ अवेलेबल्स हैं। ठीक है, डेली में हमें ये एरिया चाहिए कि इस एरिया को मार्केट वापस आए, नीचे को ब्रेक करे, देन हम इसके अंदर सेलिंग कंटिन्यूएशन को देखेंगे। क्योंकि अगर इसने कहीं से भी ये ड्रॉप हुआ तो ये वाला सीन हमारे सामने है। ठीक है,
हम सोए पड़े थे और ना यूएस सेशन था ना कुछ था। ये मार्केट उठी है, यहाँ से निकली 2144, वहां से वापस आई तो यहाँ पे आके इसकी ब्रेक लगी 1973 पे। तो ये सीन अब भी हो सकता है और इससे भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा भैड़ा सीन हो सकता है। तो हमें ऐसी चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करना है, देखना है कि यार मार्केट कर क्या रही है। डेली में ये है। और H4 में हमारे पास जो रेंज बनती है, फर्स्ट रेंज, वो बनती है ये। अब हम यहां से भी इसको ब्रेक करता है तब भी सेलिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट इसको अगर ब्रेक करती है, फॉर एग्जांपल इस एरिया को आके, ठीक है, ब्रेक किया, देन वो वापस आए। अब वापसी पर वो इस जोन को वापस ऊपर ब्रेक नहीं करना चाहिए, इनवैलिड नहीं करना चाहिए, फिर हमारा यहाँ पर काम आ जाएगा हमारी कंफर्मेशन का। और उस कंफर्मेशन को हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेड करने के लिए H4 की कंफर्मेशन को हम H1 में लाजमी देखेंगे, कि H1 और H4 दोनों हमें कहेंगे हाँ यार अब ये जोन सेलिंग के लिए है, तो हम यहाँ से सेल करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। और इवन अगर ये यहाँ से यहाँ तक वापस आता है तो बाइंग तो हो सकती है, एक बायर अवेलेबल है, कुछ ना कुछ बाइंग यहाँ पर वो छोड़ के गए होंगे जिसकी वजह से हमें बाय मिल सकता है। मे बी के वो जहां से आए वहां तक या एक नए हाई तक की बाय हमें दे दे। लेकिन हम ऐसी जगह पे आके रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम ना कोई बहुत बड़े बैंकों के ट्रेडर हैं, ना हम बहुत बड़ी इक्विटी के साथ आके बैठे हैं। हमने स्कैल्पिंग करनी है, छोटे लेवल्स डेली ट्रेड करके इन आउट हो जाना होता है, इंट्राडे करना होता है। तो हमारे लिए एक प्रॉपर चीज सेटअप का होना जरूरी है। तो गोल्ड में अगर हमारे पास चीज नहीं मिल रही तो हम भाई अवॉइड करेंगे। हम नहीं जाएंगे कोई गोल्ड के अंदर, कुछ जरूरी थोड़ी है कि हमने गोल्ड के अंदर आके ट्रेड करनी है। ये सारा कुछ तैयार है, सेटअप तैयार है हमारे पास, ठीक है ना। अब इन इन एरियाज की फिलहाल यहाँ पर जरूरत नहीं है, इनका काम खत्म हो गया। और ये डेली हाई वाला काम भी खत्म। ये दो एरिया फिलहाल अवेलेबल रहेंगे। तो मैंने अपने चार्ट पर जो चीज़ें बनाई थी उसके हिसाब से जो इस वक्त मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट इसका बनता है, वो ये बनता है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इसको देख लें अपने पास, आप भी देखें कि वो कौन सा एरिया बनता है। पहला टारगेट ये है, ये काफ़ी अर्से से बना हुआ है, ये फर्स्ट हाई टारगेट है। सेकंड टारगेट इसका ये पॉइंट बनेगा जो मुझे इस वक्त नजर आ रहा है। और थर्ड टारगेट जो है वो ये है, 2341, 2329 तक। अब देखते हैं कि यहाँ तक या वहां तक आता है नहीं आता, या इससे पहले ये क्या सिचुएशन क्रिएट करता है, हम उसकी बेस के ऊपर अपने ट्रेड करेंगे। अब इसके अंदर अगर हमें ट्रेड नहीं मिल रही तो ये जरूरी नहीं है कि हम इसी के अंदर आके बैठ जाएंगे, हमारे पास और बहुत अच्छे अच्छे पेयर्स हैं, हम उनके अंदर काम कर लेंगे। ये यूरो यूएसटी के अंदर भी हमने कुछ एनालिसिस करके शेयर किए हुए थे। ये बाइंग एरिया, ये पहला सेल का, ये दूसरा सेल एरिया, ये लाइंस यहाँ पर लगी पड़ी हैं। और ये लेवल्स भी इंशाल्लाह हम आईबी ग्रुप में भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर भी ये ऑलरेडी दिए हुए हैं, वहां पर भी शेयर कर लेंगे कि इन सेटअप्स पर हमने इस तरीके से ट्रेड करनी है। इस तरह यूएसडी कैड आजकल बहुत अच्छा मूवमेंट आपको दे सकता है, उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। ए बी का जोन अगेन फॉर ट्राई, ठीक है, नीचे आएगा हम फिर से यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ये H1 की सेलिंग बहुत अच्छी आज मिली है, उस वक्त मैं ये देख नहीं पाया, वरना इसका भी मैंने आपको बताना था कि आप इसको मॉनिटर करें, यूएसडी कैड को। और यूएसडी कैड में ये जोन बहुत परफेक्ट रहेगा। मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ से एक सेलिंग जरूर करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे कि अब वापस इस जोन में आए और कंफर्मेशन दे, हम फिर सेल करें। क्योंकि इन्होंने भी आज जो इनका रेट अनाउंस हुआ है वो इन्होंने पॉज किया हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ। आज भी जो एक फेड के मेंबर की स्पीच आ रही थी वो भी ये कह रहा था कि यार बहुत अरसे के लिए हमें रेट को होल्ड करना भी हमारे लिए डेंजरस है, उसने ये भी हिंट दे दिया है। खैर पवल की टेस्टिफाई शुरू हो चुकी है आज, कल भी इसका ये सिलसिला चलता रहेगा। और कल इसका जो है वो लाइव सेशन होता है क्वेश्चन आंसर का, वो होगा। उसके बाद फ्राइडे को हमारे पास एनएफपी है। अब एनएफपी में ये देखें ये दो है, एक तो ये 0.6 0.2 कह रहा है एवरेज ओवरली अर्निंग्स, इसको देखेंगे। मेजर कंट्रीब्यूशन ये कर रहा है 353 के से वो 198 के कह रहा है। अब देखना कल जब डाटा रिलीज होता है तो एक तो ये कितना रिवाइज होता है और डाटा जो है वो आता क्या है। अब डाटा जो आएगा उसकी बेस पे हमें पता लगेगा कि फेड साहब जो कह रहे हैं कि यार डाटा जितना अच्छा आ रहा है वो ठीक है मेरे लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मजीद अच्छा है। वो इसके ऊपर मजीद अच्छा अब क्या देखना चाहता है, ये अब कल पता लगेगा। ठीक है, एडीपी ने तो आज बता दिया कि जी क्या डाटा अच्छा आया, वो हमारे सामने है जो आज हमने देख लिया उसका। खैर इसके बाद जो है हमारे पास इसी मंथ में सीपीआई पीपीआई के बाद आएगा एफओएमसी, कब आ रहा है, 20 तारीख को। 20 तारीख को एफओएमसी आ रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो इनके डॉट प्लॉट्स हैं, जो फेडवाश टूल है वो भी ये कह रहा है कि इस वक्त भी ये रेट कट करने की सिचुएशन में नहीं है। मार्च के बाद जो इनका एफओएमसी आएगा उसके अंदर आकर के रेट कट करेंगे, तो तब हमने जाके इसको देखना है कि ये
क्या करते हैं। यार अभी के लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप करेंसी पेयर्स के अंदर देखें, आपको यहाँ पर जो ट्रेड सेटअप मिलते हैं आप उसके अंदर आकर काम करें, जो कि डिफरेंट यहाँ पर अवेलेबल है। गोल्ड जो कर रहा है उसको करने दें, वो जिस तरफ जा रहा है उसको जाने दें, ठीक है, जबरदस्ती उसके अंदर कोई ट्रेड नहीं करनी। हाँ वो किसी लेवल पे सिग्निफिकेंट एरिया में आएगा तब हम उसके अंदर ट्रेड करेंगे, ठीक है। ABC, आप GBP USD को भी देख लें, अगर आपको इस जोन में ट्रेड मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज GBP USD का भी जो लेवल्स हैं ऊपर के, ये दो लेवल्स ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। मैं तो इसका वेट करूंगा कि यार यहाँ मार्केट मिलती है इस जोन में, तब इसके अंदर सेलिंग की जाए। बाइंग के लिए ये एरिया अब फिर से मैं बाय कर सकता हूँ, लेकिन विद कंफर्मेशन इस जोन से बाइंग करेंगे, अदरवाइज हमारे पास ये बाइंग के अवेलेबल है। इसके अंदर वेट ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर रिवार्ड भी ज़्यादा है। जितना ये टाइम लेता है उतना ही आपको रिवार्ड भी पे करता है। तो अभी के लिए खैर इतना ही है। बाकी इंशाल्लाह हम चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ, और इसको देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमें इसके अंदर क्या इस्तेमाल करने हैं।